स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होगा। लेकिन हर बार रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराते और कहते, इंतजार करो, सही समय आने पर तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते थे। उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि आखिर वह कौन सा नियम है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है। उनके लिए यह प्रश्न मात्र एक साधारण प्रश्न नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय था। उन्होंने अपने गुरु से कई बार पूछा, लेकिन हर बार उन्हें यही उत्तर मिला, सही समय आने पर उत्तर मिल जाएगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी किसी दूर शहर की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार बड़े ध्यान और मनोयोग से पत्थर को तराश रहा था। उसकी हर चोट में एक लय थी, एक कला थी और एक लक्ष्य था। रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे रोककर पूछा, तुम क्या बना रहे हो? मूर्तिकार बोला, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूं। रामकृष्ण जी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर है जिसे देखकर तुम यह मूर्ति बना रहे हो? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे मन में राजा की छवि एकदम स्पष्ट है। मैं बस उसी छवि को पत्थर में उकेल रहा हूं। रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद की ओर देखा और कहा, यही सफलता का सबसे बड़ा नियम है। यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे लक्ष्य की छवि स्पष्ट नहीं होगी तो तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जिस तरह यह मूर्तिकार राजा की छवि को मन में रखकर उसे पत्थर में उकेल रहा है, उसी तरह यदि तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा। उस दिन स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने समझ लिया कि यदि मन में लक्ष्य की स्पष्टता और उसे पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरु की इस सीख को आत्मसात कर चुके थे तो वे समझ गए थे कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी स्पष्टता आवश्यक है। यदि लक्ष्य धुंधला होगा तो उसे प्राप्त करने की राह भी कठिन हो जाएगी, लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हर कठिनाई के बावजूद व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। यह सीख उनके जीवन का आधार बन गई। कई वर्षों बाद जब स्वामी विवेकानंद भारत में अपने अद्भुत ज्ञान और प्रेरणादायक विचारों के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे तो लोग उनसे मिलने के लिए आतुर रहते थे। उनकी कही गई हर बात लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती थी। एक बार स्वामी विवेकानंद यात्रा के दौरान एक गांव में रुके। जब गांव के लोगों को यह पता चला कि वे यहां ठहरे हुए हैं तो वे बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे। कोई मन की शांति पाने आया तो कोई अपनी बुद्धि को तेज करने का उपाय पूछने। कुछ लोग सफलता का रहस्य जानना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद सभी की बातें ध्यान से सुन रहे थे और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। तभी एक युवा उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरा उलझन से भरा था। उसने घबराए स्वर में पूछा, स्वामी जी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरे सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, मैं किस दिशा में चलूं, किस मार्ग पर सफलता मिलेगी? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, सफलता को खोजने से पहले खुद को खोजो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे उस दिन सफलता का मार्ग अपने आप दिखने लगेगा। युवक को बात समझ नहीं आई। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखता, मेरे पास कोई दिशा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने पास बहती हुई नदी की ओर इशारा किया और बोले, यह नदी देख रहे हो, इसे कोई रास्ता नहीं दिखाता, इसे कोई बताता नहीं कि इसे कहां जाना है। फिर भी यह समुद्र तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। युवक चुपचाप नदी को देखता रहा। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले खुद को पहचानो, अपने अंदर झांको। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, तो तुम्हारा मार्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। बस अपनी धारा को मत रोकना, चलते रहना। उस दिन युवक को अपनी उलझन का उत्तर मिल गया। उसने समझ लिया कि जब तक वह स्वयं को नहीं पहचानेगा
तब तक सफलता की राह भी उसे नहीं दिखेगी। उसने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि अब वह स्वयं को खोजने के लिए ध्यान लगाएगा, आत्मचिंतन करेगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करेगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर हमारे मन में स्पष्ट लक्ष्य हो और हम खुद को पहचानने की कोशिश करें। जीवन में चुनौतियां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर हम डटे रहें तो अंततः सफलता हमारे कदम चूमेगी। लक्ष्य की स्पष्टता और आत्म परिचय ही जीवन में सफलता के सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तब तक हम उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे बस भागता रहेगा तो वह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि वह अपनी यात्रा की दिशा को पहले निर्धारित कर ले तो उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यह ठीक उसी तरह है जैसे यदि कोई नाविक समुद्र में बिना दिशा की यात्रा करता है तो वह कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन यदि वह पहले से यह तय कर ले कि उसे कहां जाना है तो वह निश्चित रूप से वहां पहुंच जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं यही संदेश देती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास किए जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जिस तरह नदी बिना किसी मार्गदर्शक के भी अपने रास्ते को खुद बनाती है और समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। उसे अपने मन में एक सजीव चित्र की तरह देखो। फिर स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमताओं को समझो। एक बार जब यह दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। स्वामी विवेकानंद की यह शिक्षा केवल सफलता तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होती थी। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि केवल लक्ष्य का स्पष्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए अटूट संकल्प और निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ नहीं बढ़ता, तब तक सफलता की राह कठिन बनी रहती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसा ही एक और प्रसंग मिलता है जो इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करता है। एक बार जब वे विदेश यात्रा पर थे, तब एक छात्र ने उनसे पूछा, स्वामी जी, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई पक्षी उड़ता है तो वह अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ता है, लेकिन हवा उसे बार बार नीचे धकेलने की कोशिश करती है, फिर भी वह हार नहीं मानता और अपने पंखों को और अधिक तेजी से फड़फड़ाता है जब तक कि वह हवा को चीरकर ऊपर न पहुंच जाए? छात्र ने सिर हिलाया। हां स्वामी जी, लेकिन कभी कभी पक्षी हवा में उड़ते उड़ते थक जाता है और नीचे गिर जाता है। स्वामी विवेकानंद ने गहरी नजरों से छात्र की ओर देखा और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन जो पक्षी बार बार गिरकर भी उड़ने की कोशिश करता है वही अंततः ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके प्रयास करता रहेगा वह एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेगा। यह सुनकर छात्र सोच में पड़ गया। वह समझ चुका था कि सफलता केवल प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और संकल्प से मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, देखो, यह दुनिया एक महासागर की तरह है। यदि तुम किनारे पर बैठकर सोचते रहोगे कि पानी ठंडा है या गहरा है तो तुम कभी तैरना नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम पानी में कूद जाओ और तैरने का अभ्यास करो तो कुछ समय बाद तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा कि तुम इस महासागर को पार कर सकते हो। जीवन में भी यही होता है। जब तक तुम सिर्फ सोचते रहोगे और संदेह करते रहोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम संकल्प लेकर पहला कदम बढ़ाओगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा और सफलता भी तुम्हारे करीब आने लगेगी।
इस सीख को सुनकर छात्र के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह असफलता से घबराएगा नहीं, बल्कि और अधिक मेहनत करेगा। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन इसी प्रकार के प्रेरणादायक शिक्षाओं से भरा था। वे हमेशा कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब व्यक्ति खुद हार मान लेता है। असफलता कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह हमें और अधिक मजबूत बनने का अवसर देती है। एक अन्य घटना में स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी, कई बार हमें सफलता के बहुत करीब पहुंचकर भी हार माननी पड़ती है। हम कैसे जानें कि हमें और प्रयास करना चाहिए या फिर हार मान लेनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, अगर तुम यह सोच रहे हो कि हार माननी चाहिए, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से किसी चीज को चाहता है, वह चाहे कितनी ही बार असफल क्यों न हो, वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। जैसे कोई मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, वैसे ही यदि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को और अपने सपनों को पूरा करने की कसम खाते हैं। यह जवाब सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। स्वामी विवेकानंद की बातें सीधी होती थीं, लेकिन उनमें जीवन की सच्चाई छिपी होती थी। स्वामी विवेकानंद यह भी कहा करते थे कि सफलता पाने के लिए केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा, तब तक वह वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। एक बार किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानें? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई जंगल में आग लगती है तो वह पहले छोटे छोटे पौधों को जलाती है और फिर बड़े पेड़ों तक पहुंचती है? ठीक इसी तरह जब तुम अपने मन को शांत करते हो और ध्यान में जाते हो, तो तुम्हारे भीतर की छोटी छोटी परेशानियां पहले समाप्त होती हैं और फिर तुम्हारी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा। उन्होंने आगे कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकता है। जब तक तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक बाहरी दुनिया भी तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई भी समस्या परेशान नहीं कर पाएगी। स्वामी विवेकानंद के ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होती है। जब तक हम अपने भीतर के डर, संदेह और आलस्य को समाप्त नहीं करते, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम स्वामी विवेकानंद की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। जीवन में कोई भी बाधा हमें तब तक नहीं रोक सकती जब तक हम खुद रुकने का निर्णय न लें। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरणों से भी यह सिखाया कि यदि व्यक्ति में संकल्प और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों, चुनौतियों और अपार धैर्य का प्रतीक था। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और रास्ते में कुछ लोग उनके पहनावे और रंग रूप को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक भारतीय संत जो साधारण वस्त्रों में है, इतना सम्मान क्यों पा रहा है। उनमें से एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, तुम भारतीय लोग गरीब और पिछड़े होते हो, फिर भी तुम अमेरिका में क्या करने आए हो? स्वामी विवेकानंद ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, हां, हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति और ज्ञान इतना समृद्ध है कि पूरी दुनिया उससे कुछ सीख सकती है। मैं यहां ज्ञान का संदेश लेकर आया हूं, न कि अपनी गरीबी का रोना रोने। उन लोगों ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो हमें साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे विचार कितने प्रभावशाली हैं।
स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए पास में रखी एक किताब उठाई और बोले, तुम लोग इस किताब को अपने हाथ में पकड़ो और मैं अपनी मानसिक शक्ति से इसे हिला दूंगा। वे लोग हंसने लगे और बोले, यह असंभव है, कोई भी केवल मानसिक शक्ति से चीजों को नहीं हिला सकता। स्वामी विवेकानंद ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर एक नश्वर मनुष्य केवल अपनी मानसिक शक्ति से चीजों को नहीं हिला सकता, तो क्या तुम यह सोचते हो कि वह अपनी पूरी जिंदगी को, अपने भाग्य को और अपने भविष्य को बदल सकता है? यह सुनते ही वे लोग चुप हो गए। वे समझ गए कि स्वामी विवेकानंद का संदेश बहुत गहरा था। वे यह कहना चाह रहे थे कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सफलता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति, सोच और संकल्प पर निर्भर करती है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो पहले अपने विचारों को बदलो। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक, शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प वाले होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। उनके इन विचारों का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ा। कई लोग जो असफलता से घिरे थे, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को बदलने में सफल हुए। एक अन्य घटना में एक युवा व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं जीवन में बहुत असफल हो चुका हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि सोना जब आग में तपाया जाता है तभी वह और अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है? युवक ने सिर हिलाया, हां स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, इसी तरह जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों की आग में तपाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो गए हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए आती हैं। वे यह देखने के लिए आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो और तुम में कितना धैर्य है। याद रखो, असफलता केवल तब होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तुम असफल नहीं हो सकते। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था कि असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह सफलता का एक पड़ाव मात्र है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, विश्वास रखो कि तुम शक्तिशाली हो, अपने आप को कमजोर मत समझो। यदि तुम अपने मन में ठान लो कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन में केवल दो ही रास्ते होते हैं। पहला, खुद को कमजोर मानकर हार मान लेना, और दूसरा, खुद को शक्तिशाली मानकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह किसी चीज के योग्य नहीं है, वह वास्तव में अपने भाग्य को खुद ही सीमित कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति यह ठान लेता है कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा, उसे कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद का यही संदेश था, खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक संत का जीवन नहीं था, बल्कि यह संघर्ष, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का ऐसा प्रतीक था जिससे आज भी लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन में हर उस सिद्धांत को अपनाया जिसे वे दूसरों को सिखाते थे। समस्या नहीं, समाधान ढूंढो। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद एक बड़े शहर में प्रवचन देने गए। प्रवचन के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती है और मैं असफल हो जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास पड़ी एक ईंट उठाई और बोले, अगर मैं इस ईंट को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या यह हल्की हो जाएगी? युवक बोला, नहीं स्वामी जी, यह तो और भारी लगने लगेगी। स्वामी विवेकानंद बोले, बिल्कुल सही।
समस्या भी ऐसी ही होती है। जब तुम केवल अपनी समस्या के बारे में सोचते रहते हो, उसे पकड़े रखते हो, तो वह हल्की नहीं होती, बल्कि और भारी लगने लगती है। लेकिन अगर तुम इसका हल ढूंढो और आगे बढ़ो तो समस्या खत्म हो जाती है। युवक यह सुनकर चकित रह गया। उसे समझ आ गया कि केवल समस्या पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाधान पर ध्यान देना होगा। डर को हराना ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो अचानक एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। उनके शिष्यों ने डरकर पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपनी जगह खड़े रहे। सांप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद शांत खड़े रहे। कुछ ही क्षणों बाद सांप ने दिशा बदल ली और जंगल में चला गया। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी जी, आपको डर नहीं लगा? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होता। अगर मैं डरकर भागता तो सांप मेरा पीछा करता, लेकिन जब मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि मैं उससे नहीं डरता, और वह चला गया। फिर उन्होंने समझाया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी समस्या या डर के सामने घबरा जाते हैं तो वह हमें और ज्यादा परेशान करता है, लेकिन जब हम आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं तो वह डर अपने आप खत्म हो जाता है। अपनी शक्ति को पहचानो। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई साधन नहीं है। मैं कैसे सफल हो सकता हूं? स्वामी विवेकानंद ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास 2 हाथ हैं? वह व्यक्ति बोला, हां स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास 2 पैर हैं? वह व्यक्ति फिर बोला, हां स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या तुम्हारे पास एक दिमाग है जो सोच सकता है? व्यक्ति बोला, बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम गरीब कैसे हुए? तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकता है। गरीब वह होता है जो अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। अगर तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि मनुष्य की क्षमता और आत्मविश्वास है। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए।